हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो प्रश्नावली 5.1 पढ़ रहे थे, उसमें पिछली वाली वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको हम लोग इस प्रश्नावली के पूरे कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ध्यान देना। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है आपको। मतलब जो एपी है आपका, उसका प्रथम पद लिखना और क्या लिखना है, सार्व अंतर। तो हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा है एपी के लिए प्रथम पद। तो जो आपका क्वेश्चन दिया गया 3, 1, -1 और -3 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक ना। तो इसका जो प्रथम पद हो जाएगा एकदम आसान सा। प्रथम पद मतलब पहला पद कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और क्या लिखना है आपको, सार्व अंतर। सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे निकलेगा, आपको बताया गया था कि मतलब कोई पद उससे पहले वाला पद, तो हम लोग दूसरा पद निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 कितना है यहाँ पे आपका, 1 माइनस में 3 कितना आएगा, माइनस में 2। इसमें सारा अंतर कितना आएगा, माइनस में 2। कितने का अंतर जा रहा है, हर बार माइनस में 2 का अंतर हो रहा। तो ये पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी में बोल रहा है, ध्यान देना। कह रहा है -5, -1, 3 और 7। एकदम आसान आसान है, सो ऑन। तो इसका जो प्रथम पद आपको लिखना है, प्रथम पद कितना आएगा, आप कहोगे प्रथम पद A बराबर आएगा -5। जो पहला पद है वही प्रथम पद हो गया। और क्या लिखना है आपको, सार्व अंतर। क्या लिखना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जब D निकालोगे तो दूसरे में से क्या घटाओगे, पहला वाला। तो घटाओगे तो यहाँ पे माइनस और -5 है पहला वाला पद। कितना आएगा भैया, -1 माइनस का देगा +5। -1 +5 कितना आएगा, 4 आएगा। यानी इसका जो सार्व अंतर आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। और प्रथम पद कितना आएगा, माइनस में 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या आ रहा है, तीसरा, इसी में ध्यान देना। कह रहा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 कामा सो ऑन। ठीक ना। अब ध्यान देना, अब इसमें हमें प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद कितना आएगा भैया, आपको प्रथम पद यानी पहला पद A बराबर 1/3। और क्या लिखना है, सार्व अंतर लिखना है। सार्व अंतर। तो क्या दूसरे में से हटा देंगे, पहला वाला घटा लेंगे। हर समान है तो अंश घट जाएगा। 5 माइनस 1/3 कितना आएगा, 4/3 हो गया सवाल। यानी इसका सार्व अंतर कितना आया, जो डी आया इसका 4/3 आया। और जो पहला पद का है कितना, 1/3। चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है, 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 कामा डॉट डॉट डॉट। तो अगर इसका प्रथम पद आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, आपको प्रथम पद यानी A बराबर आप लिख दोगे 0.6। और क्या लिखना है आपको, सार्व अंतर लिखना है। तो सार्व अंतर जो आपका D आएगा, दूसरे वाले में से कौन घटाओगे, पहला वाला। 0.6, 1.7 माइनस में 0.6 कितना आएगा, 1.1 आएगा। तो इसमें जो सार्व अंतर है कितना आएगा, 1.1 आएगा। और पहला पद कितना आएगा, 0.6 आएगा। ओके, ये कम। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन से एपी है। इसमें कहा था एपी था, तो हमको सोचना नहीं था कि इसमें है एपी में कि नहीं है। अब अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें कौन कौन से एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखना है। हमको 3 और आगे वाले पद भी लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले देखते हैं कौन कौन से एपी में है। अगर कोई एपी में तो उसका क्या निकालना, हमको सार अंतर भी ज्ञात करना है। पहला सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। इसको देखते हैं एपी में है कि नहीं है। तो अगर हम लोग चेक करें, पहले तो हम निकाल लेते हैं। यानी A2 माइनस A1 कितना आएगा, यहाँ पे 4 माइनस 2 बराबर में 2। A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4 आएगा। A4 माइनस A3, 2 निकाले, 2 ही बराबर नहीं आया। इसका मतलब किसमें है, एपी में नहीं है और निकालने की कोई जरूरत है भी नहीं। आप लिख दोगे जो आपका A3 D आया है, A2 माइनस A1 ये बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। अतः जो दी गई जो आपकी श्रेणी है किसमें, एपी में नहीं है, एपी में
नहीं है। हमने पढ़ा है एपी में क्या होता है, सभी अगर समांतर तब होंगे जब सभी में जो गैप होगा क्या होगा, बराबर होगा। इसमें नहीं है, एपी में नहीं है, तो अगर एपी में नहीं है इसका हम कुछ लिखना नहीं है। जब एपी में है तब सार्वभौमांतर लिखना है और इसके 3 पद, तो पहला तो एपी में नहीं है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या दिया गया है, 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2 कामा डाट डाट डाट। तो इसमें अगर हम निकालें a2 माइनस a1 कितना आया है, 5/2 माइनस में 2 बटे में 1 कर लो, 2 दूनी 4, 5 माइनस 4, 2 1 की 2, कितना आएगा 1/2 आएगा। आया कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्या निकालते हैं, a3 माइनस a2, तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटाते हैं, 3 माइनस 5/2 बटे में 1 कर लो, 2 3 6 माइनस में 5, 2 1 की 2, कितना आएगा 1/2। देखो यहाँ पे भी बराबर आया, यहाँ भी हर बार कितना बढ़ रहा है, 1/2 आ रहा है सब में ना। एक जो डी लिखोगे आप लिख दोगे डी a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2, और बराबर में कितना आया 1/2। 1/2 आया कि नहीं आया, मतलब ये एपी में है। दी गई श्रेणी किसमें है, एपी में है। और इसमें सर्वांतर निकालना, सर्वांतर कितना है 1/2। कह रहा है इसके आगे वाले 4 पद, इसके आगे वाले कितने पद, 3 पद, तो ध्यान देना 7/2 में 1/2 जोड़ो, 7 1 8/2 आएगा, कितना आ गया 4। एक बार आ गया ना, एक और निकालना है, तो 4 में फिर से क्या दो जोड़ोगे, हर बार डी जोड़ते हैं, 1/2 जोड़ो, 4 दूना 8 1 9/2 आ गया। एक और निकालना था, फिर 9/2 में क्या जोड़ोगे 1/2, तो 9 1 10/2, तो 10/2 कितना आएगा 5 आ जाएगा। यानी जो अगले 3 पद आएंगे वो कितना हो जाएंगे आपके, अगले 3 पद आपके आएंगे 4, ध्यान देना ये वाला सवाल भी है, 4 कामा 9/2 कामा 5, ये अगले 3 पद हो जाएंगे, 4 9/2 कामा 5। मतलब उसी में जो जितने पद दिए उसके आगे वाले में सब में 1/2 1/2 जोड़ते चले जाएंगे, आपको 3 पद मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, ध्यान देना। अगला बोल रहा है आपका, ये हो गया, हाँ। तीसरा कह रहा है माइनस में 1.2 कामा माइनस में 3.2 कामा माइनस में 5.2 कामा माइनस में 7.2 कामा डाट डाट डाट। जरा निकालो इसमें कितना आएगा, ध्यान देना। आप लोग अगर निकालो a2 माइनस a1 निकालो, 3.2 माइनस में माइनस 1.2 घटाओ, कितना आएगा यहाँ पे, आप कहोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3.2 प्लस में 1.2 कुल मिला के कितना आ जाएगा, माइनस में 2.0 2.0, क्योंकि यहाँ पे माइनस में घट जाएगा, 2 से 2 का 0 आएगा, 1 घट जाएगा माइनस 3 से कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा। अगला निकाल लो a3 माइनस a2, a3 कितना है आपका माइनस में 5.2 और माइनस माइनस में कितना घटाओगे 3.2, तो माइनस में 5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 3.2, कितना आएगा यहाँ भी माइनस में 2.0। ये भी किसमें है, इसमें यानी डी जो कितना है, कितना आया 2 आया, माइनस में 2.0, क्योंकि सही में क्या है बराबर गैप है कि नहीं है, कितने गैप है माइनस में 2, और किसमें है ये एपी में है, एपी में है। और कितने पद लिखने हैं आपको 3 पद, तो इसी में माइनस सब में जोड़ो, तो माइनस 7.2 में कितना जोड़ोगे आप माइनस में 2.0, तो ये प्लस माइनस गुणा क्या देगा माइनस 7 2 9.2 आएगा, 9.2 आ जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ोगे, माइनस 9.2 में क्या जोड़ोगे माइनस प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2.0 जोड़ोगे, फिर क्या हो जाएगा 9 2 11.2, फिर माइनस 11.2 में कितना जोड़ोगे, फिर से माइनस 2 जोड़ोगे, कितना आएगा 11 2 13.2। यही आपके अगले 3 पद हो जाएंगे, अगले 3 पद हो जाएंगे, माइनस 9.2 माइनस 11.2 माइनस में 3.2 माइनस में 3.2 यार, माइनस में 13.2 है, कितना है माइनस में 13.2 हो गया तीनों ना। अगला सवाल करते हैं हम लोग, ये दिया गया चौथा कह रहा है माइनस में 10 माइनस में 6 माइनस में 2 कामा 2 डाट डाट डाट। इसमें देखो अंतर निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 यानी माइनस 6 माइनस का जाएगा प्लस, जब घटाओ कितना आएगा यहाँ पे आएगा 4 आएगा, और फिर a3 माइनस
A2 -6, सॉरी माइनस में 2, माइनस में 2 घटाओगे तो माइनस प्लस कितना आएगा 4। देखो हर बार 4 जुड़ रहा है, इसका मतलब यानी जो डी आया कितना आया 4 आया। किसमें है, इसका मतलब एपी में है, और एपी में है अगले 4 पद। तो 2 में 4 जोड़ो कितना आएगा 3 पद 6 आएगा। 6 में 4 जोड़ो कितना आएगा 10 आएगा। और 10 में कितना जोड़ो आप 4 जोड़ो कितना आएगा 14। यानी जो अगले 3 पद हो जाएंगे 6, 10, 14 हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं हम लोग भैया। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है आपको, ये दिया गया है 3, 3 प्लस √2, ये कौन सा है आपका 5वां नंबर, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ध्यान देना कामा डॉट डॉट डॉट। इसमें अगर हम निकालें तो 3 प्लस √2 में से 3 घटाएंगे यानी A2 माइनस A1 अगर निकाले कितना आएगा, 3 3 कट जाएगा, √2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा एकदम आएगा। अब फिर क्या निकाल लेते हैं A3 माइनस A2 निकालते हैं। 3 मतलब 3 प्लस 2 √2 में से क्या घटाएंगे 3 प्लस √2 घटाएंगे। जब घटाओ कितना आएगा 3 प्लस 2 √2 और माइनस में 3, ये माइनस √2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 √2 में से √2 घटे कितना आएगा आपका आएगा √2। तो बताओ दोनों में सब में क्या आ रहा है डी √2 आ रहा है ना, मतलब ये किसमें है एपी में है, एपी में है क्योंकि डी सभी में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, एपी में है। अगले 3 पद, तो अगले 3 पद अगर हम लिखें अगले 3 पद तो इसी में जोड़ते चले जाओ। लास्ट वाला कितना है 3 प्लस 3 √2, इसमें √2 जोड़ो कितना आएगा 3 प्लस 4 √2 आएगा, क्या आएगा 4 √2। फिर 3 प्लस 4 √2 में कितना जोड़ोगे √2, कितना आएगा 3 प्लस 5 √2। हर बार एक √2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगला कितना आएगा ऐसे 3 प्लस 6 √2 आएगा। तो अगले 3 पद क्या आएंगे 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। सब में एक एक पद क्या हो जाएगा जुड़ता हुआ चला जाएगा, किसका √2 का। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है 6वां, 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.2222 कामा डॉट डॉट। एपी में पहले निकालते हैं, ये तो एपी में नहीं है, आप घटा के देख लेना। अगर हम लोग A2 माइनस क्या करें A1, तो 0.22 में से घटाओ कि 0.2 तो यहाँ 0.0 कर लेना। जब घटाओगे कितना आएगा आपका 0.02 आएगा। और जब अगला घटाओगे A3 माइनस A2 घटाओगे तो A3 कितना है 0.222 माइनस में 0.22 घटाओगे यहाँ पे आपका कितना आएगा, 2 में से 0 जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा 0 आएगा, 0 आएगा, 0.002 आएगा। तो आप लिखोगे जो D है A2 माइनस A1 ये बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः AP में नहीं है। जो श्रेणी है किसमें है AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब AP में नहीं है तो हमको अगले 3 पद भी नहीं लिखने हैं। आप घटा के देखना ऐसे अलग अलग आएगा। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो 7वां क्या कह रहा है भैया, 7वां आपका दिया है 0 -4 -8 में 12, ये दिया गया डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखो सब में कितने का अंतर जा रहा है -4 का, घटा के देखो -4 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा -4, -8 में से जब घटाओगे तो -4 क्या आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 + 4 कितना आएगा -4 आएगा। तो आपका जो डी आया वो कितना आया -4 आया। अतः किसमें है एपी में है, श्रेणी किसमें है एपी में है। तो अगर एपी में है अगले पद आपको लिखना है तो -12 में अगर क्या जोड़ोगे आप -12 में, तो -12 में क्या जोड़ोगे -4 जोड़ोगे तो माइनस प्लस गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -16 आएगा। फिर कितना आएगा माइनस में 20 आएगा, फिर कितना आएगा माइनस में 24। तो आपके अगले जो 3 पद आएंगे -16 -20 -24, हर बार 4 4 क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे माइनस में ही। ठीक है ना, कंफर्म हो रहा ओके। अगला सवाल करते हैं क्या दिया गया 8वां, -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2। हमने आपको बताया था इसमें अगर आप निकालोगे तो -1/2 में से यानी A2 माइनस क्या निकालोगे जब A1, ये क्वेश्चन नंबर कौन है 8वां है। तो इसमें सब में अंतर कितने का है देखोगे आप, माइनस घटाओगे तो 1/2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/2 + 1/2 कितना आएगा
जीरो आएगा। और सब में देखो कितने, कुछ जुड़ रहा है कुछ नहीं जुड़ रहा है, मतलब डी कितना है इसमें, जीरो है, यानी किसमें है ये, एपी में है, क्योंकि इसमें डी कितना, हमने कहा डी जीरो भी हो सकता है, इसमें कुछ जुड़ रहा है, सब में जीरो जुड़ रहा है, मतलब ये तो एपी में है। और एपी में है, अगले तीन पद क्या आएंगे, फिर से 1/2 आएंगे अगले तीन पद, जीरो जोड़ोगे फिर कितना आएगा, -1/2, फिर जीरो जोड़ो कितना आएगा, -1/2, फिर जोड़ो कितना आएगा, -1/2, तो मतलब अगले सभी पद कितना आएंगे, -1/2 ही आएंगे। तो आपको तीन पद लिखना है, इसी में लिख देना, डॉट डॉट -1/2 -1/2 -1/2। अगला सवाल करते हैं, क्या दिया गया है, 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट, 9वां सवाल है। चलो a2 -a1 निकालो, आप कहोगे 3 -1 कितना आएगा, 2, a3 माइनस क्या निकालो, a2 निकालो, a3 कितना है, 9 -3 कितना आएगा, 6, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, आप कहोगे जो d है वो a2 -a1 नहीं बराबर है a3 -a2 के, अतः AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब AP में नहीं है तो बात खत्म हो जाती है यहीं पे, और कुछ हमको करना नहीं है। अगला सवाल करते हैं, क्या दिया गया है, 10वां, a2a 3a 4a कामा डॉट डॉट डॉट, घटाओ a2 -a1 यानी 2a -a, दो a में से a घटे कितना आएगा, a आएगा, a3 माइनस क्या घटा करते हैं हम लोग, a2, तो a3 3a माइनस में 2a कितना आएगा, a, यानी जो d आया इसमें कितना आया, a, a2 -a1 ये बराबर है a3 -a2 के, बराबर किसके है, a, तो ये किसमें है, AP में है, किसमें है, AP में है, और जो इसका d आया कितना आया है, वो d आपका a आया है, d बराबर a। समझ में बात आई ना, इसका सर्वांतर कितना आया, a आया। अब अगले आपको कितने पद लिखने हैं, 3 पद, तो अगले 3 पद कितना हो जाएंगे, 4a में a जोड़ो कितना आएगा, 5a, और 5a में a जोड़ो कितना आएगा, 6, और 6a में a जोड़ो कितना आएगा, 7 आएगा। कन्फर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग, अगले 3 पद आपके हो जाएंगे। कह रहा है a स्क्वायर और a क्यूब a की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपको दिया है 11वां सवाल। तो इसमें अगर घटाओ तो a स्क्वायर में से a घटाओ कितना आएगा, a कॉमन लोगे a -1 आएगा, a क्यूब में से a स्क्वायर घटाओ, यहाँ दोनों में कॉमन होगा a स्क्वायर, कॉमन है ना, कितना आएगा a -1, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, यानी जो d है वो a2 -a1 नहीं बराबर है a3 -a2 के, अतः किसमें, AP में नहीं। एकदम आसान सवाल है यार, AP में नहीं, इसमें गैप बराबर नहीं आएगा तो AP में नहीं होगा, खत्म हो जाएगा सवाल। अगला करते हैं, क्या दिया है, √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे करते हैं a2 -a1 यानी √8 -√2, √8 को लिख सकते हो 2 √2, क्योंकि इसे लिख सकते हो 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, 2 √2 -√2, इसमें कॉमन क्या होगा, √2 कॉमन होगा, और 2 √2 में से क्या, 2 √2 में से 1 √2 घटाओ कितना आएगा, 1 √2 आएगा। अगला कर लेते हैं a3 -a2, a3 कितना है, √18 माइनस में √8, अब √18 कर सकते हो आप लोग 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3, 3 √2, अब 8 कर सकते हो 2 √2, अब बताओ 3 √2 में से 2 √2 घटे कितना आएगा, √2 आएगा। तो यहाँ पे जो d हो जाएगा वो आपका a2 -a1 बराबर है a3 -a2 के, और ये बराबर कितना आया, √2 आया। ये किसमें है, AP में है, किसमें है, AP में है। अगर AP में है भैया तो अगले इसके 3 पद कितना आएंगे, √32 में, √32 कितना है, 16 चौके, देखो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कितना है आपका, इससे इसको लिखे आपने 9 दूनी 18, इसको लिख दो कितना, 16 दूनाई 32, यानी ये कितना है, 4 √2 है, तो 4 √2 में कितना जोड़ो, √2 जोड़ो, कितना आएगा 5 √2, फिर कितना आएगा 6 √2, कितना आएगा 7 √2, तो अगले 3 पद कितना हो जाएंगे, 5 √2 6 √2 7 √2, 5 अंदर ले जाओगे, 25 दूना 50, 36 दूना 72, 49 दूना 98, √98 √72 √50, अगले 3 पद आपके ये हो जाएंगे। अगला सवाल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये आपका आया है √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट डॉट,
तो √3 है, इसे लिख सकते हो आप लोग क्या, √6। तो √6 में अगर आप करोगे तो इसको आप तोड़ नहीं पाओगे, तो इसमें अगर आप अंतर निकालोगे भैया अंतर बराबर नहीं आएगा, आप करके देख लेना। तो यहाँ पे अगर d निकालोगे तो क्या आएगा, a2 माइनस a1 √6 माइनस √3, और जो आपका अगला आएगा a3 माइनस a2, तो √9 माइनस √6। क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, यानी लिखोगे a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, अतः किसमें, AP में नहीं है, AP में नहीं है, ये बराबर नहीं है तो AP में नहीं है भैया। अगला सवाल करते हैं हम लोग, क्या दिया गया है आपका 1 स्क्वायर कामा 3 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर कामा डॉट डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 कामा डॉट डॉट डॉट। अगर डी निकालना है लिखोगे 9 माइनस 1, ये बराबर है क्या 25 माइनस 9 के, यानी a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ये 8 बराबर नहीं किसके, यहाँ पे 16 आएगा ना, बराबर है नहीं, बराबर है, अतः जो श्रेणी है किसमें, श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है। समझ में आ रही बात एकदम ना। अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका 1 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर कामा 73 कामा डॉट डॉट डॉट। ये आपका है आपका लास्ट सवाल। तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, 5 की स्क्वायर 25 आएगा, 7 की स्क्वायर 49 आएगा, और 73 है कामा डॉट डॉट डॉट। अब बताओ अगर यहाँ डी निकालो तो 25 में से 1 बराबर में 49 माइनस 25, देखो है कि नहीं है, 25 में से 1 गया 24 आएगा, 49 से 25 घटाओ कितना आएगा 24 आएगा, यानी ये बराबर है, अतः जो श्रेणी है किसमें है, श्रेणी AP में है, श्रेणी AP में है। और जो उसका सार्वधांतर है कितना है, सार्वधांतर कितना है 24 है, सार्वधांतर कितना है 24 है। 3 पद लिखने हैं, किसी 73 में 24 जोड़ो, 73 प्लस 24, 4 3 7, 7 2 9, ये आ जाएगा 97 में फिर कितना जोड़ दो 24, 7 4 11, 9 2 11 1, 9 2 11, 7 4 11, 9 2 11 1 12, और फिर 121 में कितना जोड़ दो 24 जोड़ दो, 4 1 5, 2 2 4, 145। ये आपके अगले 3 पद हो जाएंगे। अब आपकी ये प्रश्नावली खत्म हो गई, अगली प्रश्नावली हम लोग कल पढ़ेंगे। ये वाली प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई, अगली प्रश्नावली हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भैया, और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहना। अगर कोई सवाल समझ में ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। धन्यवाद आप सभी का।